एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 पैसाज रिजल्ट रिव्यू सीरीज। तो आज के वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक एसबीआई के Q1 FY23 के रिजल्ट्स की सारी डिटेल समझेंगे। पॉजिटिव बातें क्या थी, नेगेटिव बातें क्या थी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे कि ब्रोकिंग हाउसेस का रिजल्ट्स के बाद क्या व्यू बन रहा है एंड क्या टारगेट्स दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। चलिए तो अब रिजल्ट्स पर फोकस करें तो एसबीआई के प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में 7% ईयर ऑन ईयर घटकर 6068 करोड़ पर रहे हैं वर्सेस 6504 करोड़ लास्ट ईयर। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब जितने भी इंटरेस्ट इनकम बैंक ने कमाई है माइनस द इंटरेस्ट दैट बैंक पेज ऑन डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, बेसिकली रेवेन्यूज जो है बैंक के वो 13% इस क्वार्टर में बढ़े हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 31,196 करोड़ पर रही है वर्सेस 27,638 करोड़ लास्ट ईयर। अब इस क्वार्टर में प्रॉफिट्स एंड नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों ही मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी कम आए हैं। रीजंस क्या थे? एमटीएम लॉसेस एंड डिपॉजिट्स कम हुए हैं, लोन ग्रोथ बढ़ने से भी नेट इंटरेस्ट इनकम ज्यादा नहीं बढ़ा है। मेनली तो एमटीएम लॉसेस या फिर ट्रेजरी लॉसेस जो कि 6,550 करोड़ के आसपास रहे हैं। अब ये एमटीएम लॉसेस क्या है इसे समझना काफी जरूरी है। जो बैंक्स होते हैं उनके पास यूजुअली डिपॉजिट्स आते हैं एंड उसमें से वो थोड़े पैसे लेंड करती है एंड थोड़े पैसे वो इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाने से जो बुक्स होते हैं उन पर उनको लॉसेस दिखाना पड़ता है। बट रिमेंबर ये एक्चुअल लॉसेस नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग बुक्स में ये लॉसेस होते हैं क्योंकि बैंक अभी भी उसे होल्ड कर रही है। आने वाले टाइम में जब ये लॉसेस कम हो जाते हैं या उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो ये लॉसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। बट ये जो एमटीएम लॉसेस बैंक को पोस्ट करना पड़ा अकाउंटिंग बुक्स में, इन सबके चलते इस बार की जो बैंक के प्रॉफिट्स हैं वो कम आए हैं। अगर आप इसे हटा देते हैं तो बैंक की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो इस क्वार्टर में लगभग 14% तक बढ़े हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू द रिजल्ट्स, तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 7% तक कम हुए हैं, वेयरएज नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 13% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। अब कमिंग टू द असेट क्वालिटी के नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। ग्रॉस एनपीएस जो पिछले क्वार्टर में 3.97% थे इस क्वार्टर में घटकर 3.91% रहे एंड नेट एनपीएस 1.02% से घटकर 1% पर आए हैं। नेगेटिव क्या है? स्लिपेजेस इस बार 3,600 करोड़ से सीधा बढ़कर 10,000 करोड़ पर आए हैं एंड राइट ऑफ्स भी इस क्वार्टर में 3,658 करोड़ पर आए हैं। अपग्रेड्स भी ज्यादा नहीं हुए इस क्वार्टर में, विच इज स्लाइटली नेगेटिव। अपग्रेड्स केम इन एट 5,208 करोड़ एंड स्लिपेजेस इस क्वार्टर में काफी ज्यादा थे एंड अपग्रेड्स या रिकवरीज इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम रही है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में पॉजिटिव हाइलाइट्स एंड नेगेटिव हाइलाइट्स क्या थे रिजल्ट्स के। सबसे पहले पॉजिटिव हाइलाइट्स से शुरुआत करते हैं। तो लोन ग्रोथ इस क्वार्टर में 15.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 3% तक बढ़ी है। उसमें भी अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक लोन बुक देखें तो लगभग 14% तक बढ़ी है। रिटेल लोन बुक 19% बढ़ी है जिसमें से होम लोन बुक ही 14% तक बढ़ी है, विच इज वेरी पॉजिटिव। यही नहीं, कॉर्पोरेट लोन बुक भी इस क्वार्टर में 10% तक बढ़ी है जो पॉजिटिव है एंड उसके अलावा असेट क्वालिटी भी स्टेबल आई है। तो इस क्वार्टर में नेगेटिव हाइलाइट्स क्या थे? सबसे पहला तो नेट इंटरेस्ट इनकम की जो ग्रोथ है वो उम्मीद से कम आई है। एमटीएम लॉसेस से रिटर्न ऑन असेट्स, प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी सब पर इंपैक्ट देखने मिला है। तीसरा, एनपीए प्रोविजंस जो होते हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% बढ़े हैं जो नेगेटिव है एंड उसका भी प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट देखने मिला है। स्लिपेजेस जैसे मैंने कहा वो इस क्वार्टर में बढ़े हैं, ज्यादा अपग्रेड्स नहीं आए हैं एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1 साल के लो पर आए हैं। साथ ही जो डिपॉजिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर तो बढ़े हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट्स भी इस बार 0.1% तक कम हुए हैं। तो रिजल्ट्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस के व्यू की बात करें तो इंटरेस्टिंगली सारे ब्रोकिंग हाउसेस एसबीआई पर काफी बुलिश हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ट्रेजरी लॉस को उन्होंने फैक्टर इन नहीं किया था और इसके चलते आने वाले साल के लिए ऑलमोस्ट 1% से लेकर 8% तक उन्होंने एस्टिमेट्स कट किए हैं। सीएलएसए ने बाय रेटिंग दी है एंड टारगेट 615 से बढ़ाकर 660 तक के कर दिए हैं। सिमिलरली मैक्वारी ने भी 665 तक के टारगेट्स दिए हैं एंड जेपी मॉर्गन ने भी 650 तक के टारगेट्स दिए हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रोकिंग हाउसेस ने वीक रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक पर इतने बुलिश क्यों हैं।
अब उसका रीजन ये है, उनका कहना है कि बैंक की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में काफी स्ट्रांग रही है। सिर्फ ट्रेजरी लॉसेस के चलते इस बार के रिजल्ट्स मिस हुए हैं एंड उन्होंने एमटीएम लॉसेस को फैक्टर इन नहीं किया था, जैसे कि मैंने कहा। एंड साथ ही जो लोन ग्रोथ है वो काफी मजबूत आई है। आगे चलकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बैंक के फ्लोटिंग लोन्स होते हैं, यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उनके भी जो लोन्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो उससे बैंक को काफी फायदा होगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स के चलते नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन्स बढ़ेंगे एंड डिपॉजिट्स भी आगे चल के बढ़ सकते हैं और इन सब के चलते रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। तो इन ऑल एसबीआई के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में मार्केट एक्सपेक्टेशन से तो कम रहे हैं, लेकिन अगर आप सारी बैंक्स के रिजल्ट देखें तो उसमें से सबसे बेटर रिजल्ट्स आपको किसके लगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।